हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट फोन्स विद सपोर्ट कस्टम रोम एंड रूटिंग, या फिर बोलूं बेस्ट सेकेंड हैंड फोन्स विद सपोर्ट कस्टम रोम एंड रूटिंग। जी गाइस, मैं इस फील्ड में 9 साल से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूं और 3-4 साल से कुछ मैं यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूं। जी गाइस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि एक वैलिड ट्रस्टेड सोर्स है। यहाँ पर आपको जो है कस्टम रोम्स और रूटिंग से रिलेटेड पूरा खजाना मिल जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट वगैरह चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। पूरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एनीवे, सीधे में मुद्दे पे पढ़ते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ तगड़े वाले डिवाइसेस की लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा, आपके पास कोई फोन है तो उसके लिए कस्टम रोम कैसे ढूंढोगे, या फिर आप एक स्पेसिफिक मॉडल को टारगेट करके उसे खरीदना चाहते हो तो उसके लिए कस्टम रोम अवेलेबल है या नहीं, उसको कैसे ढूंढोगे। ठीक है, पूरा एक बढ़िया सा ये वीडियो है। थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। हर एक चीज डिटेल में डेप्थ में कवर करूंगा। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको जान लेना है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा मॉडल हमें चूज करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहली चीज तो आपको ये फिक्स करनी है कि आपका बजट कितना है। नॉर्मली अगर सेकंड हैंड फोन्स अगर मैं बोलूं स्टार्टिंग जिसमें कस्टम रोम का सपोर्ट आपको मिलेगा, वो है 3K से लेके 30K तक जा सकता है। ठीक है, मतलब डिपेंड करता है कि मोबाइल की कंडीशन कैसी है। ठीक है, अगर नॉर्मली अच्छी कंडीशन में एक फोन, अगर मैं सबसे लोएस्ट वाला बोलूं तो यहाँ पर जो है Redmi 5A, Note 3, ठीक है, रेडमी का नोट 3, ये वगैरह आपको 3000 में वगैरह मिलते हैं। स्टार्टिंग प्राइस बोल रहा हूं मैं, एकदम एकदम बजट में एकदम लो वाला बोल रहा हूँ। ये आपका बजट अगर बढ़ते जाएगा तो आप जो है अच्छा फोन खरीद पाओगे। एनीवे, उसके बाद बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे आपको ध्यान देना है, वो है आप जो है सेकंड हैंड फोन खरीद रहे हो तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा फोन नहीं खरीदना है। यहाँ पर आपको फ्लैगशिप वाला फोन खरीदना है। आई रिपीट, आपको सिर्फ फ्लैगशिप फोन खरीदना है। ठीक है, बट फ्लैगशिप फोन खरीदना है, बट कौन सा खरीदे तो यहाँ पे भी आपकी खुद की चॉइस होगी। आपका पर्सनल प्रेफरेंस, प्रायोरिटी किसकी है। कहने का मतलब यह है, किसी को कैमरा पसंद हो सकता है तो किसी को गेमिंग पसंद हो सकती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। तो फोन भी आपको उसी तरह से चूज करना है, राइट। अगर आपको गेमिंग चाहिए तो उसका प्रोसेसर थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ऐसा फोन सिलेक्ट करना है। अगर आपको कैमरा अच्छा चाहिए तो ऐसा फोन सिलेक्ट करेंगे जिसमें कैमरा अच्छा हो। तो फ्लैगशिप में तो सारी चीजें मिलती है, बट जो मेन प्रायोरिटी है उस पर फोकस करके आपको फोन को लेना है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि फोन्स की क्या क्या लिस्ट होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ फोन्स की लिस्ट आपको देने वाला हूँ। ठीक है, मैं अपने तरफ से जो भी मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है उनको आपको शेयर करूंगा। उसके बाद आगे ये भी बताऊंगा कि आपके पास कोई पर्टिकुलर फोन है तो उसके लिए आप कस्टम रोम्स कैसे फाइंड करोगे। और एग्जाम्पल पर्पस बोलूं तो यहाँ पर क्या क्या डिफरेंट ट्रस्टेड सोर्सेस हो सकती है जहां से आप फाइंड कर सकते हो। एनीवे, चलो अभी मैं आपको कुछ मॉडल्स बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो हमारा कंपनी आता है वो बोले तो पिक्सल। पिक्सल का हर एक मॉडल सपोर्ट करेगा आपको बूट लोडर अनलॉकिंग। मतलब वहां पर आप कस्टम रोम्स डाल सकते हो, रूटिंग आराम से कर सकते हो। ठीक है, बूट लोडर अनलॉकिंग ये मेन चीज होती है जिसके बाद ही हम कस्टम रोम्स या फिर रूटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं जो भी मॉडल्स बता रहा हूँ उसमें तो आपको बूट लोडर अनलॉकिंग हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं आगे के बारे में। तो पिक्सल जो है यहाँ पर हर मॉडल आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो कोई भी ले लो, पिक्सल का कोई भी मॉडल सस्ते में सेकंड हैंड में मिल रहा है, पिक्सल का कोई भी मॉडल उठा लो। देन उसके बाद सेकंड कंपनी वो है वन प्लस। जी गाइस, वन प्लस का आप कोई भी मॉडल ले लो, सपोर्ट करेगा। याद रखना एक चीज, वन प्लस में आप जब ले रहे हो मॉडल तो वहां पे वो जो है स्नैपड्रैगन वाला ही प्रोसेसर हो। अवॉइड करो मीडियाटेक और दूसरा कुछ भी, सिर्फ स्नैपड्रैगन पे फोकस करो। ठीक है, नॉट के कुछ सीरीज है, अगर उसमें मीडियाटेक वगैरह आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। सो आप स्नैपड्रैगन पे ही फोकस करो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर मैं कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो है शाओमी, प्यारी दुलारी हम सबकी चहेती। एनीवे, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ शाओमी, पोको, रेडमी, जो भी बोलते हैं वो। तो शाओमी में जो है आप नोट 4 से लेके नोट 11 तक के कोई भी मॉडल ले सकते हो। ठीक है, वो प्रो मॉडल भी हो सकता है, चलेगा। मतलब नोट 3 या फिर नोट 4, नोट 5 प्रो भी चलेगा, नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो, या फिर नोट 11 तक के कोई भी, प्रो भी और नॉर्मल भी कोई भी चलेगा, इनमें से आप ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें पोको की,
पोको की सीरीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है आप पोको के डिफरेंट मॉडल्स खरीद सकते हो, जो कि मैं अभी मेंशन करने वाला हूँ। सबसे मेन हाईलाइटेड जो कि हमेशा हमारे चैनल का चहेता रहा है, पोको F1। ठीक है, आप इसको खरीद सकते हो, काफी सही है, गेमिंग वगैरह अच्छी हो जाती है, अभी भी खरीद सकते हो इसको सेकेंड हैंड में। पोको F1 हो गया, पोको X3 प्रो हो गया, पोको M2 प्रो हो गया, पोको M3 भी आप ले सकते हो। तो इस तरह के पोको के ये जो कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस है ये आप खरीद सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है भाई, वो ये है कि आप जो है Xiaomi के फोन्स खरीद रहे हो तो यहाँ पर बूट लोडर अनलॉक करते टाइम थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, आपको वेटिंग टाइम मिल सकता है, 7 डेज तक आपको वेट करना पड़ सकता है। इन केस अगर वो हुआ नहीं 7 डेज में, कुछ आपने ठीक से प्रोसेस फॉलो नहीं करी, तो उससे ज्यादा भी डेज लग सकते हैं। बट हाँ, अनलॉकिंग होगा, बट टाइम लग सकता है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात करें तो हमारा आ जाता है सैमसंग। तो ये रहा हमारे पास एक सैमसंग का फोन है, ये आई थिंक M21 है। ओके, तो सैमसंग का एक दिक्कत है भाई, देखो सैमसंग के फोन्स आप ले तो सकते हो, बट यहाँ पर जो है ना एक्सिनोस प्रोसेसर वाले मॉडल्स मत लो, आपको जो है यहाँ पर स्नैपड्रैगन मॉडल वाले ही लेना है। स्पेशली यहाँ पर मैं बात करूं सैमसंग की जो एस सीरीज है, वो सारे जितने भी हैं एस सीरीज के जितने भी फोन है वो पूरे उठा सकते हो, कोई भी उठाओ, मस्त यहाँ पर आपको कस्टम रोम्स और रूटिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, बट एक चीज याद रखना, आपके लिए यहाँ पर सैमसंग का फोन अगर आप यूज कर रहे हो, तो अगर सैमसंग का फोन लेना चाह रहे हो तो वहां पर जो है पीसी की जरूरत पड़ेगी, आपको फ्लैश करना हो या फिर रूटिंग करना हो कुछ भी, क्योंकि ये एक मेजर चीज नोट डाउन करनी है। यहाँ पे कोडिंग टूल आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। बाकी के फोन्स के लिए यहाँ पर आप विदाउट पीसी के कर सकते हो, बहुत सारे जुगाड़ है, बट सैमसंग के लिए प्रेजेंटली ऐसा कोई जुगाड़ पानी है नहीं, बट है उसके लिए भी, बट उसके लिए आपको एक रूटेड डिवाइस की जरूरत पड़ेगी। रूटेड डिवाइस से आप दूसरे सैमसंग फोन से जुगाड़ कर सकते हो, मतलब दूसरे सैमसंग फोन में कुछ भी करना हो तो आप रूटेड फोन से कर सकते हो भाई। बट एक ही यहाँ पर हमारे पास रूटेड फोन नहीं है, तो सैमसंग के लिए और दूसरा रूटेड फोन एनीवे। तो ये चीज नोट डाउन करना, पीसी की जरूरत पड़ेगी, पीसी है तो सैमसंग की ओर जाना, आप पीसी अफोर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो सैमसंग का फोन अवॉइड कर दो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मोटरोला के बारे में। तो मोटरोला में यहाँ पर आप जी सीरीज के साथ जा सकते हो, मोटरोला का कोई भी जी सीरीज आप पकड़ लेना, तो मोटरोला के जी सीरीज के साथ आप जा सकते हो। बूट लोडर अनलॉकिंग प्रोसेस इजी है, वहां पे उनके मतलब वेबसाइट से आपको एक कोड निकालना पड़ेगा अपने डिवाइस के लिए, उसके बाद अनलॉकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। इससे रिगार्डिंग वीडियोस मैं आगे बना दूंगा, आई थिंक मैंने मोटरोला पे एक भी वीडियो नहीं बनाया, तो एक वीडियो बना देंगे इस पे अनलॉकिंग पे। बाकी आपको Xiaomi, रियलमी या फिर कोई भी अदर कंपनी का डिवाइस है तो उसका बूट लोडर अनलॉकिंग प्रोसेस, कस्टम रिकवरी, इंस्टॉल प्रोसेस, सारी चीजें मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, पूरे 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 वीडियोस है भाई, कस्टम रोम रूटिंग से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस है, चेकआउट करो, प्लेलिस्ट पूरे उसी के हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कोई कंपनी है जो हम मिस कर रहे हैं, रियलमी। जी गाइस, यहाँ पे तो रियलमी के काफी डिवाइसेस है मेरे पास, ये XT है और ये 5U। ओके, बट दिक्कत क्या है ना, मैं ये कंपनी आपको सजेस्ट नहीं करना चाहूंगा। आप बोलेंगे भाई क्यों? उसके पीछे का रीजन ये है कि जो अनलॉकिंग सर्वर्स है वो डेड है हमारे रियलमी के, पता नहीं वो कभी ऑन होंगे या नहीं होंगे, कुछ बता नहीं सकते। आप ले लोगे सेकंड हैंड फोन रियलमी का और अभी तो सर्वर बंद है, तो अनलॉक ही नहीं कर पाओगे तो करोगे क्या? और उसका जो पुराना यूआई है वो टट्टी जैसा चलेगा तो मजा नहीं आएगा आपको, समझ रहे हो ना? तो रियलमी के फोन्स में यहाँ पर सजेस्ट प्रेजेंटली नहीं करूंगा। अगर अनलॉकिंग प्रोसेस चालू हो जाती है, इन केस, पता नहीं होगी कि नहीं होगी तो, बट हो गई तो रियलमी के कुछ अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं, उनके साथ भी आप जा सकते हो। अभी प्रेजेंटली अपने चैनल पे रियलमी XT, रियलमी 5, इन पे मैंने काफी वीडियोस बना के रखी है, तो चेकआउट कर सकते हो। आपके पास इन दोनों में से कोई मॉडल है तो चेकआउट करके देखो। ठीक है, अब आपके मैंने जो लिस्ट है ये आपको बता दी, और डिस्क्रिप्शन में एक वर्ड फाइल मैंने ऐड करी है, उसमें जो है पूरे फोन्स की लिस्ट है। यहाँ पर जितने बोले वो नहीं, उससे भी एक्स्ट्रा जितने भी फोन्स है, नोकिया, मोटरोला के कुछ और फोन्स है, सैमसंग के कुछ और फोन्स है, Xiaomi के कुछ और फोन्स है जो कि सपोर्ट करते हैं कस्टम रोम्स और रूटिंग को। तो इससे रिगार्डिंग एक फाइल है नीचे, वो डाउनलोड करो, उसमें से आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, आपके पास एक स्पेसिफिक फोन है या फिर आप कोई स्पेसिफिक फोन को टारगेट करके उसके लिए कस्टम रोम्स अवेलेबल है या नहीं ये चाहते हो, पता करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा थोड़ा गूगल। ठीक है, तो गूगल पे आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज समझ लेते हैं मेरे पास ये पोको F1 है और मैं नहीं जानता हूं कि इसके लिए कस्टम रोम है कि नहीं, या फिर मैं इस पर्टिकुलर फोन को टारगेट करना चाहता हूं। ठीक है, मतलब मेरे को इसी फोन के लिए कस्टम रोम्स चाहिए, ये फोन मेरे पास है, या फिर मैं ये फोन खरीदना चाहता हूं, इसी के लिए मैं कस्टम रोम ढूंढना चाहता हूं। तो कैसे ढूंढोगे? बहुत सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, पोको F1 लिखना है, मतलब अपने फोन का नाम, कोई भी फोन हो सकता है जिसको आपने टारगेट करा हो या फिर जिसके लिए आप कस्टम रोम्स फाइंड कर रहे हो, तो उसका नाम लिखो गूगल पे, उसके आगे लिख देना XDA।
ठीक है, और कर देना सर्च, और आपको आ जाएगा XD की फर्स्ट वेबसाइट, उस पे जाना है आपको। वहां पे जाओगे, वहां पे जाने के बाद जो है आपको पूरा उसका कस्टमाइजेशन क्या है, पूरा आपको डेवलपमेंट क्या है, पूरा उसका पूरा काला चिट्टा, सफेद चिट्टा, पूरा चिट्टा खुल जाएगा उसका। तो आप आराम से वहां पे सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो, कौन सी कस्टम रिकवरी अवेलेबल है, कौन सा कस्टम रोम अवेलेबल है, रूटिंग के क्या प्रोसेस है, फ्लैशिंग गाइड्स क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएंगी XDA पे। ओके, तो ये था पहला सोर्स, ट्रस्टेड सोर्स। उसके बाद हम चलते हैं दूसरे सोर्स के ऊपर। आप टेलीग्राम पे भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम पे भी सेम अपना जो है फोन का नाम लिखना है, आगे जो है आपको सिर्फ फोन का नाम लिखो तो भी वहां पे आ जाएगा, या फिर फोन का नाम लिख के अपडेट्स, या फिर कस्टम रोम पोको F1 ऐसे सर्च करो, मतलब कस्टम रोम आपके डिवाइस का नाम सर्च करो, आ सकता है। तो या फिर अपने डिवाइस का नाम सिंपली सर्च करोगे तो भी आएगा। बट क्या है ना, टेलीग्राम पे अलग अलग नाम हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो वही नाम रखेंगे जो हम सर्च करेंगे, तो वो सर्च लिस्ट में नहीं आ सकता है। तो उसके लिए एक दूसरा फंडा आप यूज कर सकते हो, कोड नेम। तो अगर आप एक कस्टम रोम यूजर बनना चाहते हो या फिर कस्टम रोम स्प्लैश करना चाहते हो, तो आपको अपने डिवाइस का कोड नेम पता होना जरूरी है। कोड नेम क्या होता है, देखो हर एक फोन का एक स्पेसिफिक कोड नेम होता है। जैसे कि आप कोई भी एंड्रॉइड वर्जन देखो, एंड्रॉइड 4.4 किटकैट बोलते हैं, एंड्रॉइड 5 जो है हम उसको लॉलीपॉप बोलते हैं, 6 मार्शमेलो बोलते हैं, नोगट बोलते हैं, एंड्रॉइड क्यूब 14 11 12 जो भी है, हर एक का एक पर्टिकुलर जो है नाम रहता है, जो कोड नेम है। किटकैट 4.4 एंड्रॉइड वर्जन है पर उसका एक कोड नेम है, वो कोड नेम क्या है, किटकैट। ठीक है, तो ऐसे ही आपके हर डिवाइस का एक कोड नेम होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है मेरा पोको F1, और मेरे पोको F1 का कोड नेम क्या है, बेरिलियम। तो मैं ये कैसे पता चला मेरे को ये बेरिलियम इसका कोड नेम है करके, सिंपली गूगल करो, अपने फोन का नाम लिखो पोको F1, जो भी आपका फोन है वो पोको F1 या Mi 11X जो भी फोन है, वो लिखने के बाद आगे सर्च करो कोड नेम, तो आपको उसका कोड नेम गूगल बता देगा। बस वो कोड नेम को कॉपी करो और टेलीग्राम पे सर्च पे जाके वहां पे पेस्ट कर दो। तो जैसे ही वहां पे सर्च करोगे टेलीग्राम पे कोड नेम, तो आपको जो है वहां पे आ जाएगा कि क्या आ जाएगा, मतलब कस्टम रोम्स का जो है चैनल आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है, तो चैनल या फिर ग्रुप्स जो होती है अपने डिवाइस की, तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था सेकेंड सोर्स, कोड नेम का यूज करके आप नाम लिख के भी कर सकते हो। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में। इंपॉर्टेंट चीजें बोले तो, अगर आपको कस्टम रोम या फिर रूटिंग से रिलेटेड कोई भी सपोर्ट चाहिए हो, ठीक है, या फिर उनसे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, या फिर आप कोई भी रोम इंस्टॉल करना चाहते हो, रूट करना चाहते हो अपने फोन को, कुछ भी करना चाहते हो, बूट लोड अनलॉकिंग सबसे पहले प्रोसेस होती है, वो करना चाहते हो, तो अपना चैनल जिंदाबाद है। यहाँ पर मैं 3-4 सालों से वीडियोस इसी पे लगातार बना रहा हूँ, काफी कंटेंट डाल के रखा है भाई, पूरा का पूरा खजाना डाल के रखा है भाई। आप जाके चेकआउट कर सकते हो। कैसे चेक करोगे, आपका प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आपको करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को इंस्टॉल रिकवरी करनी है, तो क्या करूंगा, कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करनी है, हाउ टू इंस्टॉल कस्टम रिकवरी पोको F1, आगे मेरा नाम लिखना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है अपना प्रॉब्लम लिखो यूट्यूब के सर्च बार में और आगे मेरा नाम लिख दो। ठीक है, तो लाइक कुछ भी, हाउ टू रूट एनी एंड्रॉइड फोन साई पूनावंडा, हाउ टू इंस्टॉल कस्टम रिकवरी साई पूनावंडा, सर्च करो, पूरे वीडियोस की लिस्ट आ जाएगी। आप कोई भी वीडियोस देख के फॉलो कर सकते हो, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल के ऊपर, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भरी हुई है। रूट कैसे करते हैं, रूट करने के बाद बैंकिंग एप्स वगैरह सब कैसे फिक्स करना है। उसके बाद हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। अगर आपको यहां से वीडियोस नहीं मिल रही है मेरी वाली, तो आप एक काम कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है साई पूनावंडा करके, सर्च करो टेलीग्राम के सर्च बार पे, टेलीग्राम ओपन करो, सर्च पे जाओ, वहां पे साई पूनावंडा YT सर्च करोगे, @साई पूनावंडा YT सर्च करोगे, तो वहां पर आपको जो है टेलीग्राम चैनल आएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। उसी में आपको डिस्कस ग्रुप भी मिल जाएगा, डिस्कस ग्रुप में जाके आप वहां से नोट्स फाइंड आउट कर सकते हो। मतलब हर एक प्रॉब्लम का मैंने नोट बना के रखा है। सिंपली आपको कुछ नहीं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद वहां पर जो है /नोट्स करके लिखो, वहां पे एंटर मारो, आपको नोट्स का पूरा लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद हैश लिख के जो भी आपका नोट, मतलब जो भी आपका प्रॉब्लम है मेंशन होगा नोट्स में, नोट्स को रीड करो, वहां पर आपको डाल दो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वीडियो के फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, हैश लिखना, जो भी आपका प्रॉब्लम है वहां पे नोट्स में पढ़ो, उसको वहां पे लिख दो, एंटर करो, वीडियो आ जाएगा, वीडियो को फॉलो करो, अपनी प्रॉब्लम्स फिक्स करो। मैंने पूरे के पूरे वीडियोस बना रखी है, 3-4 साल से वही काम करा है, पूरा का पूरा हर एक जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको कवर करा है, डीपली डेप्थली इजीली एक्सप्लेन करा है, काफी सारे वीडियोस बनाई है। तो चेकआउट जरूर कर सकते हो, आपकी पूरी हेल्प होगी। अगर आप एक नए बंदे हो, नूब बंदे हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो उनसे रिगार्डिंग पूरा का पूरा वीडियोस बना के रखा है। ठीक है, इतना ही चाहता हूँ, आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। एक टाइम पे मैं पर्सनली हेल्प करता था,
तब मैं फ्री वगैरह रहता था। अभी बहुत बिजी रहता हूँ, काफी पढ़ाई वगैरह रहती है, सो अभी मैं उतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगा। पर फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है टेलीग्राम और हमारे चैनल पे भी, तो आप मेरे को इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हो हमारे इंस्टाग्राम पे। तभी भी मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट आपको रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम फिक्स करने में आपकी हेल्प करूंगा। तो यही वीडियो था। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को शेयर कर देना आपके फ्रेंड्स में या फिर आपके टेलीग्राम ग्रुप्स में। और बस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन दबाना मत भूलना। बेल आइकन दबाना भूल जाते हैं, अपडेट्स आपको मिलेंगे ही नहीं उसके। ठीक है, बहुत अच्छे अपडेट्स आगे भी मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।